नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू संभाग के लिए आज का दिन बेहद अहम दिन माना जा रहा है। जम्मू को जम्मू रेलवे डिवीजन की सौगात मिल गई है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू रेलवे डिवीजन का वर्चुअली उद्घाटन किया। जम्मू में रेलवे डिवीजन बनने से राजनीतिक दलों व उद्योग जगत की महत्वपूर्ण मांग पूरी हो चुकी है। वहीं आने वाले कुछ दिनों में कश्मीर घाटी शेष भारत से रेल के जरिए जुड़ने वाली है, जो जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सांसद जुगल किशोर शर्मा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भाग लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में इस रेल डिवीजन को जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी उपलब्धि करार दिया। उन्होंने बताया कि अब उत्तर रेलवे के मानचित्र पर जम्मू छठा रेलवे डिवीजन बन गया है, जिससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था उपलब्धियों के नए शिखर प्राप्त करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में कन्याकुमारी भी भारतीय रेल के जरिए कश्मीर से जुड़ जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों का एक और सपना पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कई नई रेल परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है और वे ये दावे के साथ कह सकते हैं कि रेल की पटरियां जम्मू कश्मीर की आर्थिक जीवन रेखा साबित होंगी। 1330 स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशंस के रूप में विकसित किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के भी 4 रेलवे स्टेशन, जिसमें जम्मू भी शामिल है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि आज उसमें एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। अब उत्तर रेल, नॉर्दर्न रेलवे के मानचित्र पर जम्मू छठवां रेलवे डिवीजन होगा और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था उपलब्धियों के नए शिखर इससे प्राप्त कर सकेगी और इसी महीने आने वाले कुछ दिनों में कन्याकुमारी से कश्मीर भी भारतीय रेल से जुड़ जाएगा। वो सपना भी जम्मू कश्मीर के लोगों का पूरा होने वाला है। जम्मू कश्मीर को एक बड़े लक्ष्य तय करने और उसे साकार करने के लिए ये जो रेलवे डिवीज़न है, ये बहुत मदद करेगा। आज पूरे देश में स्वदेशी इंजीनियरिंग क्षमता के प्रति उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक की चर्चा हो रही और इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज, जो चिनाब नदी पर चिनाब ब्रिज के नाम से जाना जा रहा है, और हमारे देश के पहले केबल आधारित रेलवे ब्रिज अंजी ब्रिज की उपलब्धियों को पूरे देश में आज सराहा जा रहा है। ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के लिए गौरव का विषय है। इस परियोजना प्रोजेक्ट के द्वारा भारत का मुकुटमणि न सिर्फ राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ेगा, बल्कि जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख नागरिकों के उज्जवल भविष्य के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक नया युग भी प्रारंभ होगा। एक बात मुझे और बतानी है कि आज के समय में, आज के दिन लगभग 40,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में चल रही हैं और इसके अलावा अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए दूर दराज के इलाकों में अनेक परियोजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण पाइपलाइन में हैं, देश के रेल मंत्री जी के कारण, ताकि वहां भी सामाजिक और आर्थिक क्रांति की नई लौ जलाई जा सके। अभी अनंतनाग, बिजबिहड़ा, पहलगांव के 78 किलोमीटर, अवंतीपुरा, सोपैया के 28 किलोमीटर रेल लाइन का सर्वे चल रहा है। बारामूला उरी 46 किलोमीटर, बारामूला कुपवाड़ा 39 किलोमीटर, जम्मू पुंछ वाया अखनूर, रजौरी 223 किलोमीटर, मनवाल तलरा वाया रामकोट, बिलावर और दुनेरा 117 किलोमीटर, सोपोर कुपवाड़ा 37 किलोमीटर के बीच नई रेल लाइन बनाने तथा बारामूला बनिहाल 118 किलोमीटर के डबलिंग के डीपीआर पर भारतीय रेल आज काम कर रही है। मैं ये बात कह सकता हूं कि रेल की पटरियां जम्मू कश्मीर की आर्थिक जीवन रेखा साबित होंगी। ये सभी परियोजनाएं भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को भी दोहराती हैं कि आर्थिक विकास में तेजी लाई जाए और संतुलित विकास के द्वारा एक भव्य और गौरवशाली जम्मू कश्मीर। दूसरी ओर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू को रेलवे डिवीजन देने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू को रेलवे
डिवीजन देने की मांग पिछले काफी अरसे से की जा रही थी, जो आखिरकार पूरी कर दी गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब जल्द ही कटरा से श्रीनगर तक रेल लाइन के हिस्से को जोड़कर यह परियोजना जल्द पूरी की जाएगी। दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और वजीर आजम साहब जनाब नरेंद्र मोदी साहब और रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब का तहे दिल शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह ऑनरेबल एमपी साहब ने कहा है जम्मू को अपना डिवीजन मिले, ये बहुत अरसे से हमारी मांग रही है। बहुत अरसे से हमने इसकी बात की। शुरू में तो अगर आप देखें हमारा डिवीजन जो है वो फिरोजपुर था, क्योंकि हमारी रेल जो है जम्मू कश्मीर तक पहुंचती नहीं थी। जम्मू कश्मीर तक पहुंचने के लिए पहले हम पठानकोट में उतरते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेल जम्मू पहुंची। उसके बाद पिछले लगभग 40 साल के अरसे में ये रेल जो है बढ़ती गई। पहले जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से कटरा, कश्मीर में शुरुआत हुई तो श्रीनगर से बारामूला, बारामूला से अनंतनाग, फिर अनंतनाग के जरिए बानीहाल, अब बानीहाल के जरिए संगलदान। और 2 दिन पहले हमें ये खुशखबरी मिली जब हमने मीडिया के जरिए देखा कि ट्रायल ट्रेन जो है वो श्रीनगर से अब कटरा पहुंचा दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब के हाथों श्रीनगर से लेके कटरा का जो हिस्सा है वो जोड़ के ये पूरा जो है ट्रेन मुकम्मल किया जाएगा। नगरोटा से दिवंगत विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा को भारतीय जनता युवा मोर्चा की जम्मू कश्मीर इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाजपा के संगठन महामंत्री और युवा मोर्चा की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष अरुण प्रभात की सहमति से देवयानी राणा को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश शर्मा और विधानसभा विपक्ष के नेता सुनील शर्मा सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने देवयानी राणा को यह पदभार सौंपा और उम्मीद जताई कि वे अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के पूर्व स्टूडेंट्स के अलावा पूर्व और मौजूदा फैकल्टी ने इस संस्थान को बुलंदियों को पहुंचाने का पीड़ा उठाया है। इस संबंध में पूर्व स्टूडेंट्स, पूर्व और मौजूदा फैकल्टी ने फ्रेंड्स ऑफ जीएमसी जम्मू नाम की संस्था का गठन किया है, जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज में करवा दिया गया है। इस संस्था का मकसद पेशेंट केयर के साथ साथ स्टूडेंट वेलफेयर और इस संस्थान को ऊंचाई तक ले जाना है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि जीएमसी के संचालन में जिस किस्म की दिक्कतें आड़े आएंगी उन्हें फौरी तौर पर हल किया जाएगा। जो हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस है, फ्रेंड्स ऑफ जीएमसी जम्मू, वी आर गोइंग टू लॉन्च इट। एक एल्मनाई बॉडी जो हमारे जम्मू के डॉक्टर्स इस कॉलेज से पास आउट हुए हैं या जो फैकल्टी मेंबर्स जम्मू के जो इस कॉलेज में है, एक्सक्लूसिवली दिस बॉडी इज फॉर ओनली फॉर डॉक्टर्स। तो आपके सवालात होंगे, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, वी विल ट्राई कि हम जितना उनका आंसर कर सके हम उनका आंसर करेंगे। डॉक्टर और वो जो लोग उस इंस्टीट्यूट और इसके जो एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं उसका बस यही है, पेशेंट केयर, स्टूडेंट का वेलफेयर और इस इंस्टीट्यूट को कितना ऊपर ले जाना है। तो इन कोलैबोरेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस हॉस्पिटल, दिस मेडिकल कॉलेज, जो भी कोई डिफिकल्टी यहाँ पर महसूस होगी एडमिनिस्ट्रेशन को, वो हमें अप्रोच करेगी और हम अपना पूरा धन मन लगा के मेडिकल कॉलेज को ऊपर ले जाने के लिए काम करेंगे। ये सोसाइटी का मेन मकसद है। बेनिफिट होगा और सेल्फ कि अगर हम किसी वार्ड को अगर अडॉप्ट करते हैं और उसकी साफ सफाई जितनी भी है सारा हम खुद अगर अपना अगर चार्ज लेते हैं और वहां पर कैसे वो चमकेगी, कैसे पेशेंट को फायदा होगा, यू कैन वेल इमेजिन। और उसके बाद अगर हम पब्लिक को जाके अवेयर करते हैं डिफरेंट डिजीजेस के बारे में और अगर वो सामने आती हैं और जितने एनजीओज हैं जम्मू के उनको अगर इन्वॉल्व करते हैं तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ की जो डिफिकल्टी कितनी खत्म। कॉलेज बिकॉज इट इज फ्रेंड्स ऑफ जीएमसी जम्मू। तो अभी तो हम मेडिकल कॉलेज को, जब हमारा मेडिकल कॉलेज टॉप पर पहुंच जाएगा तो हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं, अगर ऐसा मौका मिलेगा तो वहां भी स्प्रेड करेंगे, श्रीनगर भी जाएंगे, रजौरी भी जाएंगे, उधमपुर भी जाएंगे, सब जगह जाके हेल्प करेंगे। लेकिन पहले नंबर 1 इज मेडिकल। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिला अस्पताल प्रशासन रियासी ने स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए 12 बेड का आईसीयू मरीजों को समर्पित किया है। इससे पहले जिला अस्पताल में मात्र 5 बेड का आईसीयू था, जिसे अब 12 बेड के आईसीयू के रूप में अपग्रेड किया गया है। हर बेड के साथ वेंटिलेटर की सुविधा भी दी गई है।
अस्पताल में तैनात डॉक्टर राकेश रैना ने बताया कि अब मरीजों को पहले से अधिक सुविधाएं मिलेंगी और उनका उपचार और भी बेहतर ढंग से हो पाएगा। जो हमने अपग्रेडेड आईसीयू बनाया हुआ है, इससे काफी ज्यादा फायदा होगा मरीजों का। मरीजों को जो हम फैसिलिटीज दे सकते हैं, सबसे पहले वेंटिलेटेड बेड्स हैं, ऑलमोस्ट इस वक्त तो सारे हैं, बट हम कम से कम 4 वेंटिलेटेड बेड्स रखेंगे। और जब हम वेंटिलेटर ट्रेनिंग दे देंगे, इस वक्त जब हम पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर रखते हैं तो मैंने और पवनीत जो मेरे साथ जेसन है, हम दोनों को बैठना पड़ता है इधर, बट इन फ्यूचर हम सबको ट्रेन करेंगे ताकि हमें नहीं बैठना पड़े, बाकी भी मैनेज कर सके। तो हमारा यही पहले उपलब्ध है कि वेंटिलेटर फैसिलिटी हम इधर उपलब्ध करें। दूसरा, बाथरूम नहीं थे पुराने आईसीयू में, इसमें अटैच क्लीन बाथरूम है। स्पेसिंग बहुत अच्छी है ताकि प्रोसीजर जो हमने करने हैं, इंट्यूबेशन हो, सेंट्रल लाइंस हो, वो हम इधर करेंगे। और फाइनली हम हॉट एंड कोल्ड ऑल वेदर एसी इधर लगा रहे हैं, जिससे पेशेंट का टेम्परेचर मेंटेन रहे। लोगों को 12 गैस सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की मांग को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। फ्रंट के अनुसार जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये दोनों वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे, जिनमें एक भी आज तक पूरा नहीं हो पाया। फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि इस घोषणा से लोगों को उम्मीद की एक किरण नजर आई थी, लेकिन अभी तक उन्हें निराशा का ही सामना करना पड़ रहा है। 200 यूनिट बिजली गरीबों को माफ करेंगे, वो वादा कहाँ है? 12 सिलेंडर लोग देख रहे हैं, 12 सिलेंडर कदू आने महाराज, 200 यूनिट बिजली कदू मिलनी है, और बिजली के बिल लाखों रुपए आ रहे हैं। कोई इसके विषय के अंदर विचार करने का प्रयास नहीं करता। और काट गिना है हमारे सवेरे 6:30 से 7:30 और 8:30 से 9:30 एक क्षेत्र के अंदर होगा। और काट कितना हो गया? 6-6 घंटे का काट हो गया। कोई पूछने का प्रयास नहीं करना चाहता। सरकार बनी एक आशा कि एक युवा मुख्यमंत्री हमारे बीच के अंदर आया है, और युवाओं के आने के उपरांत एक आशा की किरण बनने का, ये पावर एलजी की है, ये पावर मुख्यमंत्री जी की है। आज मुझे समाचार प्राप्त हुआ है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर सारे इकट्ठे हैं। माननीय मंत्री जी भी हमारे दिल्ली वाले आए हुए हैं, श्रीमान जितेंद्र सिंह जी। अरे बाबा बैठ जाओ, 12 सिलेंडर लोगों को मिलेंगे, लोगों को राहत की सांस होगी, 200 यूनिट बिजली मिलेगी, लाखों रुपया बिल आ रहा है, उसमें भी राहत मिलेगी, लेकिन कोई व्यक्ति इसके विषय के अंदर भाजपा के नेता रमेश बिधूड़ी द्वारा दिए गए एक बयान के विरोध में एनएसयूआई गुस्से से आग बबूला हो गई है। एनएसयूआई की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए उनके बयान को कांग्रेस की नेता और सांसद प्रियंका गांधी का अपमान और मातृशक्ति के लिए बेहद शर्मनाक करार दिया। एनएसयूआई ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें भाजपा से निष्कासित करने की मांग की। के जेपी नड्डा साहब से ये पूछना चाहते हैं कि आपने उनको कालका से टिकट देने का काम किया है। आपने जब उन्होंने एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ लोकसभा में बयान दिया था, उसके बाद आपने उनको राजस्थान में प्रभारी लगाने का काम किया था। क्या भारतीय जनता पार्टी में यही एक पैमाना रह गया है कि जो जितनी नीच हरकत, जितने नीच बयानबाजी करेगा, उसको इतना बड़ा रिवार्ड देने का काम किया जाएगा? हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ये माफियों से गुजारा नहीं होगा।
ये अगर कोई एक बार करे तो वो गलती मानी जाती है, जब वो कोई बार बार करे वो हैबिचुअल ऑफेंडर माना जाता है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका मैंडेट कैंसिल होना चाहिए और राजनीति में नजीर साबित होनी चाहिए कि जो कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी करेगा उसको कोई भी पार्टी हो राजनीति से ऊपर उठ के महिलाओं का अपमान कोई भी करे उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और हम ये मांग करते हैं, आज हम यहाँ पे NSUI के कार्यकर्ता यहाँ पे पुतला भी फूकेंगे उनका और ये मांग करते हैं, माफी हमें बर्दाश्त नहीं है, हम ये मांग करते हैं उनको पार्टी से निष्कासित करने का काम किया जाए और उनकी टिकट कैंसिल कर दी जाए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर जम्मू संभाग में जगह जगह नगर कीर्तन निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में आरसपुरा के सीमावर्ती कोरोडाना इलाके में आज भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में सैकड़ों के संख्या में संगत ने शामिल होकर गुरु गोबिंद सिंह जी के श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। साडे वीर आए ने इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करना जिन्होंने एक कवरेज करके इतनी पूरे इलाके नहीं पूरे जम्मू कश्मीर च नहीं बाहर भी इन्होंने जी कवरेज है वो इस टाइम जा रही है। मैं धन्यवाद करना उसके बाद पूरी संगत जिन्नी भी पार्टर बैल्ट नहीं और भी जितनी भी आई ने इस कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रकाश पुरब दियां सारिया ही संगतां नूं लख लख बधाई देंदा हाँ और सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करना हाँ कि जिन्हों के संयोग के नाल जिन्हें भी बार्डर के साढ़े गुरु घर ने सारे ने इहदी सेवा पाकर योगदान कर गए। इसका विशाल नगर कीर्तन है, हर साल की तरह इस तरह भी जोड़ा है कि नगर कीर्तन की। बिश्नाह में बाईपास रोड की बद से बदतर हो चुकी हालत के विरोध में वार्ड नंबर 13 के लोग आज सड़कों पर उतर आए। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर अधिकारियों पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। लोगों के मुताबिक बाईपास रोड कई सीमावर्ती इलाकों को आपस में जोड़ता है और इसकी खस्ता हालत के कारण यहां कई हादसे पेश आ रहे हैं। इसकी बदतर हो चुकी हालत के कारण उनके वार्ड की सीवरेज व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो भी यहाँ अरनिया पंडोरिया अरनिया का जो भी 4 व्हीलर्स है या 2 व्हीलर्स है वो हमेशा बाईपास रोड से ही बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रश कम होता है, उसकी वजह से गाड़ी बहुत तेज़ चलती है और कि तेज़ चलने का ये कारण है कि ये बाईपास रोड है। तो रोड की इतनी बुरी हालत है, पानी जगह जगह पानी इकट्ठा हुआ है रोड पे और ड्रेनेज की सिस्टम भी इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है ना कि लोगों के घर पे पानी भर जाता है थोड़ी सी बारिश के कारण भी। हमारे यहाँ पे शॉप्स भी हैं, क्या बताएं कि लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है सर जब बारिश पड़ जाती तो पानी यही डर रहता कि पानी अंदर घुस ना जाए। तो ये मेरी पीडीडी से और कमेटी बिश्नाह से एमसी से यही रिक्वेस्ट है कि ड्रेनेज का सिस्टम भी ठीक किया जाए और साथ में रोड का सिस्टम भी यहाँ पे ठीक किया जाए कि गली वालों को यो आने जाने वालों को किसी चीज़ की परेशानी नहीं हो। यही रिक्वेस्ट है सर मेरी, जल्दी से जल्दी आए और विज़िट करें, मौका देखें। तो और हम ये चाहते हैं कि ये रोड का जल्दी से जल्दी काम हो और हमारे जो एमएलए साहब जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी एक बार इधर आके विजिट करें और देखें कि कितनी बुरी हालत है इधर। और गाड़ियों वाले बार बार मतलब इधर गाड़ी गिरती हैं खड्डे में, इतना पानी भरा हुआ। एक दिन बारिश हुई कोई अभी कल, तो इतनी बुरी हालत है सड़कों की। और प्लीज़ इधर आके देखें एक बार और गली में भी देखें। ये सर आगे पूरा अरनिया बॉर्डर पूरा रोड जो बाईपास रोड चलता है सबसे ज़्यादा रोड है ये। और सर साथ में मंदिर है, मंदिर के आगे इतनी बड़ी गंदगी है, ठीक है ना। तो कम से कम मंदिर की तो देख लो कि मंदिर के आगे कितने बड़े बड़े खड्डे हैं, इतना पानी भरा है। कम से कम इतने लोग आते हैं मंदिर में माथा टेकने, तो वो ये गंदा पानी मंदिर में भी हाँ जाता है उधर। जो गाड़ी जब जहाँ से खड्डे में गिरती है तो उसकी जो पानी है वो मंदिर के पास भी पहुँचता है। हाँ सर, ये बाईपास रोड है, ये सबसे ज़्यादा चलता है। स्लैड मखनपुर लसवाड़ा अरनिया जाके 15-20 गाँव पड़ते हैं इसके अंदर। तो हर एक दिक्कत है, गाड़ी वालियों को दिक्कत है, रोज कोई ना कोई गिरा रहता है। ये देखो सर इधर पीछे आप जरा घुमाइए कैमरा सर, ये जो खप्पे देख रहे हो। जम्मू में रिंग रोड का निर्माण पूरा न होने के बावजूद इस पर टोल वसूल किए जाने से लोग बेहद निराश हैं। रिंग रोड का निर्माण अभी तक
कग्गर तक ही हो पाया है और नगरोटा तक अभी इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ। नगरोटा जाने वाले लोगों को जम्मू से घूमकर मंजिल पर पहुंचना पड़ता है। कई लोग इसी रास्ते से नगरोटा के लिए निकलते हैं और जिनसे टोल वसूल लिया जाता है और कग्गर पहुंचने पर उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ता है। लोगों के मुताबिक कोई जानकारी न दिए जाने के कारण उनके पैसे और समय दोनों की बर्बादी होती है। इधर रात को भी आती है गाड़ी, कभी हरियाणा से आ रही है, कभी कोई दिल्ली से, कभी कहाँ से आती है। हमें आकर पूछती हैं कि आगे रास्ता है, हम ही उनको बोलते हैं कि आगे रास्ता नहीं, जहाँ तक की रिंग रोड है वो यहीं से वापस हो जाते हैं। पीछे तो उन्होंने बोर्ड लगा दी है, टोल भी चल रहा है, कुछ सब कुछ चल रहा है, जहाँ से आगे गाड़ियाँ फिर से वापस हो जाती है। कहीं सर ऐसा बोर्ड कहीं नहीं लगा है कि जहाँ पर कि कहीं पर कि आगे रोड बंद है, जहाँ कैसा कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा है। बिल्कुल कहीं बोर्ड नहीं लगा है। आगे पुल का काम भी लगा है, फिर उसके आगे टंडल का काम लगा है, वो तो अभी नहीं, वो भी चल रहा है। पुल का भी और टंडल का दोनों का काम लगा है। तो रिंग रोड जहाँ तक ही है, जहाँ पर कोई सुविधा नहीं होगी, कोई गाड़ी खराब हो जाएगी, कोई सुविधा नहीं है, पीछे जाना पड़ेगा 5-6 किलोमीटर में, वहाँ पर होगी जाएगी सुविधा। सर पीछे तो कुछ ऐसा बताया नहीं कि ना कोई बोर्ड लगा है कि आगे रास्ता अनकम्प्लीट है, तो इधर आके खज्जल खरवारी होगी, वापस जाना पड़ेगा। तो अब वापस जाना पड़ेगा, टोल भी दिया, सब कुछ दिया, तो जम्मू से घूम के जाना पड़ेगा। सर एलजी साहब से यही कहना चाहेंगे कि इसके बारे में कुछ देखना चाहिए। गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।